नमस्कार, मैं सादिक खान और आप देख रहे हैं इंडिया खबर टीवी। आज हम उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जहां हीरापुर क्षेत्र की वन और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में गहरी चिंता है। आज हमारे बीच मौजूद है मुकेश गुर्जर, समिति हीरापुर से। मुकेश जी, सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए और समिति में आपकी भूमिका क्या है और आप किन मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं। मैं ग्राम हीरापुर का रहने वाला हूं। मुकेश गुर्जर के नाम से लोग मुझे बेबकी से जानते हैं। अच्छा। और मैं वन समिति में सदस्य भी हूं और फिलहाल में मेरे पास संयुक्त कृषक संगठन का दायित्व है, सिंगोट तहसील अध्यक्ष। मुकेश जी, आज आपने रैली निकाली और अन्य ग्रामीण भी थे आपके साथ में। सीधे और साफ बताइए, यह रैली किस उद्देश्य से थी और आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। हमारी मांग यही है कि सरकार बहुत बड़े बड़े वादे करती है अच्छा। पर्यावरण को लेकर, लेकिन जो बहुत पुराना पर्यावरण है वो अतिक्रमणकारियों के द्वारा काटा जा रहा है, जो कि बाहर से हैं, और लगभग पूरा जंगल कट चुका है। और सरकार को भी पता है, प्रशासन को भी पता है, मगर पूर्ण मुक्त अभी तक जंगल का अतिक्रमण नहीं हुआ है। इसको लेकर आज हम कलेक्टर साहब के पास भी गए थे। अच्छा। पूरे ग्रामीण, और इसमें हमारे साथ 4-5 गांव के लोग थे। टाकलखेड़ा है, नहरमाल है, हीरापुर है, पिपलिया है। और हम ये चाहते हैं कि अतिक्रमण सिर्फ हीरापुर बीट का नहीं, अतिक्रमण नावरा रेंज, अमुल्ला रेंज, गुड़ी रेंज और लगभग पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ भी अतिक्रमण है वो सब मुक्त होना चाहिए। क्योंकि सरकार बहुत बड़े बड़े वादे करती है, पर कहीं ना कहीं ये जंगल जो कट रहा है ये वोट बैंक के चलते कट रहा है। इसमें बताया गया है कि खसरा नंबर 261 है और 274 है, 744 और 746 है, पर इन पर कब्जा है। तो फॉरेस्ट विभाग अब तक कार्यवाही क्यों नहीं कर पाया और आपने फॉरेस्ट विभाग के संज्ञान में यह जानकारी दी थी। लगभग जंगल की लड़ाई तो मैं 10 साल से लड़ रहा हूँ और आवेदन निवेदन कई बार हम दे भी चुके हैं और फॉरेस्ट कार्रवाई करता भी है। लेकिन जो अधिकारी कभी कभी अच्छी कार्रवाई करता है तो कुछ नेताओं के दबाव बनते हैं अधिकारियों पर, या तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ये जो जंगल कट रहा है इसमें कोई हमारे अतिक्रमणकारियों की गलती भी नहीं है। इसमें गलती तो मैं सीधे सीधे हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी मानूंगा। इसका कारण ये है कि नेता लोग बहुत बड़े बड़े मंच लगाते हैं और मंच से जब घोषणा करते हैं कि भाई तुम जंगल काटो, हम तुमको पट्टे देंगे, तो आदिवासी भाई लालच में आ गए और जंगल काटने लग गए। लेकिन मैं उन आदिवासी भाइयों से मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं उनको भी यही कहूँगा कि देखो, वृक्ष काटना एक बहुत बड़ा पाप है। मैंने तो अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष लगाया है, तो मैं आपसे भी ये अपील करता हूँ कि आप भी जंगल को नष्ट ना करें। जीवन यापन करने के और भी कई सारे तरीके हैं जिसमें हम सब्जी बेच के अपना जीवन पालन कर सकते हैं। अभी देखा जाए तो हमारे देश में जो मुस्लिम समाज है वो भी कहीं ना कहीं ज़मीनहीन है, बहुत ज़्यादा ज़मीन उनके पास भी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो उनने कभी जंगल को क्षति नहीं पहुंचाई है। ऐसे ही हमारे आदिवासी भाइयों में कोरकू समाज है, गोंड समाज है, ठाटिया समाज है और भी बहुत सारी भील समाज है, लेकिन इन्होंने कभी ये कदम नहीं उठाया कि हम जंगल काटें। लेकिन ये बाहर से जो आए हैं इनके दिमाग में ऐसा फिजूल भराया है। कहाँ से आए? बाहर बोले तो ये बड़वानी और खरगोन के हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या बिना फॉरेस्ट और राजस्व विभाग की मिलीभगत के इतना बड़ा अतिक्रमण संभव है? मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता। इसमें तो सबकी मिलीभगत मानता हूँ मैं। फॉरेस्ट विभाग की भी मिलीभगत होगी, नेताओं की भी मिलीभगत होगी, प्रशासन की भी मिलीभगत होगी। क्योंकि हम देखते हैं आज रोडों पे अगर छोटे छोटे अतिक्रमण हैं, जब उनको हटाया जाता है बलपूर्वक, तो फिर इतना बड़ा जब जंगल कट गया है तो उसको क्यों नहीं बलपूर्वक हटाया जाता है? तो कहीं ना कहीं उससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं मिली भगत है, प्रशासन की भी है, उसमें नेताओं की भी है, क्योंकि परसेंटेज का खेल तो चल ही रहा है, आप देख रहे हो बहुत समय से। आप कितने सालों से इस गांव में और उस क्षेत्र में हैं और जंगल की स्थिति पहले कैसी थी? अतिक्रमण शुरू होने के बाद गाँव की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? भैया देखे जाए तो जंगल इतना घना था, मैं खुद प्लाट में चारा काटने जाता था और हमारी तो 2 पीढ़ी उस गांव में निकल गई है। तो पहले बैल चराने भी लोग जंगल में जाते थे, लकड़ी लेने भी जाते थे
आज अगर जंगल नहीं है तो कुछ आदिवासी भाइयों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी उसका थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। जैसे टेमरू पत्ता ले लो, अचार ले लो, मऊ बिन्ना ले लो, टोली बिन्ना ले लो, डीग निकालना ले लो, यानी जंगल से काफ़ी आदिवासी भाइयों के सोच चलते हैं। लेकिन अगर जंगल ही ख़त्म हो जाएगा तो आज जो तूफ़ानी हवा बारिश जो हो रही है, कहीं ना कहीं जंगल से परिवर्तन भी पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसमें क्या आपको जलावान और पशुओं की चराई के लिए भी दिक्कत होती है? हाँ, बहुत सारी दिक्कत है। जब महिलाएं लकड़ी लेने जाती है तो उनको भी भय का वातावरण बना रहता है, क्योंकि जंगल में अब सब लोग इधर उधर रहने लग गए हैं, तो कब कोई से अनहोनी हो जाए इसका कोई मतलब बाहरी लोगों के आने के बाद गांव में डर या तनाव का माहौल बना है जी। इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत चिंता का विषय है। मैं प्रशासन और जो भी नेता नगरी है, अभी भाजपा की सरकार है, मैं यही उनसे गुजारिश करूंगा कि ये जंगल अतिक्रमण जो है ये पूर्ण तरीके से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि जब आप मंचों से घोषणा करते हो कि माँ के नाम से पेड़ लगाना चाहिए, बाप के नाम से पेड़ लगाना चाहिए, और नेता लोग खुद भी लगा रहे हैं, अपने माँ के नाम से पेड़ लगा रहे हैं, मोदी जी भी लगा रहे हैं, शिवराज मावा भी लगा रहे हैं और करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो मेरा तो प्रशासन को एक खुला सा विचार ये था कि जो जंगल है इसमें खुली गौशालाएं सरकार की तरफ से बनाया जाए, ताकि हमारी गौ माता भी सुरक्षित रहे, जो जानवर है वो भी सुरक्षित रहे, और जंगलों में पानी पीने के लिए जो सुविधा सरकार करना चाहे, बोर के माध्यम से, हौदियों के माध्यम से, एक बहुत अच्छा वातावरण बने देश का और देश प्रगति करे। क्या आपने यह समस्या पंचायत या प्रशासन तक पहले भी पहुंचाई थी क्या? जी बिल्कुल, निवेदन तो कई सालों से, मैं 10 साल से खुद जंगल की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और बहुत लोग भी इसके लिए लड़ रहे हैं, भोपाल भी जा रहे हैं, पर आती है कार्रवाई थोड़ी बहुत होती है, फिर प्रशासन को कुछ दबाव बनता है या तो कुछ पैसे की गई है। जी। तो किसी अधिकारी ने मौके पर आकर कोई जांच नहीं की? जांच तो हर बार होती है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं होती है। यानी पूर्ण मुक्त की बात कर रहे हैं हम, और एक हीरापुर के जंगल की बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ भी जंगल है, मध्य प्रदेश को ले लो और पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, तो जहाँ भी जंगल है वहाँ हम फॉरेस्ट विभाग से भी यही अनुरोध करते हैं, प्रशासन से भी यही अनुरोध करते हैं, और जो नेता लोग हैं उनसे भी यही अनुरोध करते हैं कि आप जब मंच लगाते हो, आप वहाँ से खुली घोषणाएं करते हो कि आप जंगल काटो, हम आपको पट्टा देंगे, और प्रशासन यदि कार्रवाई करने जाता भी है तो वही नेता लोग फिर उनके आंसू पोंछने आ जाते हैं, अरे हमारे आदिवासी भाइयों पे ऐसी कार्रवाई कर दी है। अभी देखा होगा, अभी एक जगह शिवराज मामा जी रोटी खा रहे हैं उनके साथ में। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। गांव के मूल निवासियों को क्या क्या अधिकार छीनते नजर आ रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार है? और क्या किसी ग्रामीण के साथ धमकी, दबाव या विवाद की कोई स्थिति बनी है? देखो, जंगल का मुद्दा कुछ लोग इसलिए भी नहीं उठा पाते हैं कि डर का माहौल बना रहता है। तो मैं उन अतिक्रमणकारियों को भी यही कहूँगा कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप जंगल ना काटे, आपकी भलाई इसमें ही है। क्योंकि अगर आप जंगल काटोगे और जब पूरा जंगल कट जाएगा तो जो ऑक्सीजन मिलने वाला है पेड़ों से हमको, जो फ्री में मिलता है, यह कहीं ना कहीं बहुत विवादित होगा और पूरी हवा प्रदूषित होगी, और इसका असर पूरे देश पे पड़ेगा। एक हीरापुर नहीं, एक नहरमाल नहीं, एक टाकलखेड़ा नहीं, एक पिपलिया नहीं, एक नावरा नहीं, एक गुड़ी नहीं, इसका पूरा असर पूरे मध्य प्रदेश पे पड़ेगा और पूरे देश पे पड़ेगा। और मैं तो मोदी जी से भी विनती करना चाहूँगा कि इस चीज़ को संज्ञान में लें। अतिक्रमण से पानी, खेती या पर्यावरण पर क्या असर पड़ा है? अभी देखे जाए तो देखो तुम, हर बार आपदा आ रही है, ये पर्यावरण के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है ये बिल्कुल चेतावनी दे रहा है हमको। और जो गौ माता काटी जा रही है, स्पष्ट कर दिया है मतलब गौ माता के जरिए ले लो, इसको अपन कहीं भी सोच सकते हैं। अगर देखो हर दिन आपदा आ रही है, पिछली बार सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई, मक्का की हो गई, इस बार भी गेहूं चने की फसल। यानी ये भगवान और प्रकृति बार बार इंसान को एक चेतावनी दे रही है कि अभी भी आप संभल जाओ, और संभलने की कोशिश करना चाहिए सबने। इसमें क्या जंगल कम होने से जंगली जानवरों की समस्या बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है। जंगली जानवर किसानों का नुकसान कर रहे हैं जंगल नहीं होने से। आए दिन अपन देखते हैं पेपर में कि भाई वहाँ चने खा गए हैं, या देखो तुम कहीं कहीं भी शेर बाहर निकल रहा है। कई लोगों को अपन ने अभी रील के माध्यम से देखा भी है, क्योंकि जब जंगल ही नहीं है तो जानवर कहाँ रहेंगे, और इसका असर पूरा हमारी देश के ऊपर पड़ रहा है। आज आप प्रशासन से सबसे बड़ी मांग क्या रखना चाहते हैं? अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आपको क्या डर है
क्या चाहते हैं आप? मैंने तो प्रशासन को स्पष्ट आज चेतावनी दी है, अगर अतिक्रमण पूर्ण तरीके से मुक्त नहीं हुआ तो हम कोई से भी हाईवे जाम कर देंगे 50-60 गांव को लेकर। अच्छा, आपका कहना है कि अतिक्रमण हटे और जंगल पहले जैसा हो। जी। आप सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब यह ज़मीन सरकारी है तो अवैध कब्जा होते समय प्रशासन क्यों सो रहा है? प्रशासन इसलिए सो रहा है कि नीचे से ऊपर तक जीरो से लगा के हीरो तक का हिस्सा इसमें बांटा गया है। क्या आपको लगता है कि अगर सरकार समय पर कार्रवाई करती तो आज गाँव को यह हालात नहीं झेलने पड़ते? बिल्कुल, अगर पहली बार जैसे ये लोग आए थे और पहली बार में इनको हटा देते और इनको अच्छे समझाई दी जाती कि भाई ये जंगल काटना उचित नहीं है, ये सबका इस पे हक है, कोई तुम्हारा ही हक नहीं है, इस पे देखे जाए तो पूरे सभी समाज के वर्गों का हक माना जाता है। अगर कल कोई बड़ी घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार या फॉरेस्ट विभाग लेगा? बिल्कुल लेना चाहिए। अगर जंगल में अगर लेडीज़ लकड़ी लेने जाती है या जो हमारे गांव से जो गाँव वाले लोग ढोर बैल चराने जाते हैं उनके साथ अगर अनहोनी होती है, और होती भी है, क्योंकि अभी तो फिलहाल में जंगल बचे ही नहीं है ढोर चराने को, पानी पीने की समस्या है जंगल में जो मवेशी चरने जाती है। एक बार की बात बताऊं, मैं ग्राम नहरमाल में विजय शाह जी आए थे। अच्छा। उनको हमारे ग्रामीणों ने ये कहा था कि भैया तुमने धन दौलत तो बहुत कमाई है, लेकिन ऐसा काम कर जाओ क्षेत्र के लिए कि जो जंगल कट रहा है इसको तुम आज वन मंत्री हो, आपके रहते रहते जंगल को मुक्त करवा दो। और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हाँ मेरे रहते रहते मैं जंगल को मुक्त करवा दूंगा, मैं कल ही फोर्स अवेलेबल करवाता हूँ। लेकिन आज तक इस पर कोई संज्ञान या उनका मंत्री पद भी चले गया, लेकिन वो क्षेत्र के होते हुए भी जंगल को नहीं बचा पाए। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और सरकार अगर मिली भगत नहीं होती तो इतना बड़ा जंगल आखिर कैसे कटता? हमको तो अभी यह भी सुनने में आया है कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, उसने 14 लाख रुपए लिए हैं। अच्छा। और जो हमारे अतिक्रमणकारी हैं उनको मिलाना है सीएम साहब से। तो अब ये किसने लिए हैं, क्यों लिए हैं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मैं उसको भी स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूँ कि भैया ये पैसे ज़्यादा दिन नहीं पूरेंगे, हम तो फ्री में समाज सेवा कर रहे हैं, तो आप नेतागिरी और वोट बैंक के चक्कर में ये परिवारों को नष्ट मत करवाइए, अन्यथा आपकी 7 पीढ़ी भुगतेगी। और मैं इतना ही कहकर मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान। दोस्तों, सवाल साफ है, जंगल पर कब्जा हो रहा है, ग्रामीण डर में है और जिम्मेदार विभाग खामोश है। आज ग्रामीणों की आवाज़ हमने आप तक पहुंचाई, अब जवाब सरकार और फॉरेस्ट विभाग को देना होगा। अगर कार्यवाही नहीं हुई तो ये सवाल और तेज होंगे और हम इन्हें उठाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।